वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे, आमीन सुम आमीन। बकरा ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पसंदे की रेसिपी। आप इसको मटन या बीफ किसी भी गोश्त के साथ बना सकते हैं। मैंने इसको बीफ के साथ बनाया है। इसको बनाना बहुत ईजी है और एक डिफरेंट सी रेसिपी है। ईद मेन्यू में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे और इंशाल्लाह आपके घर में बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस बीफ और बुचर से ही मैंने उसके इसको पसंदे अपने बुचर से ही कहें कि इसका कट जो है वो पसंदे का कर दे, तो आपको इस तरह से थिन से स्लाइसेस बना के दे देगा। अब इन स्लाइसेस को धो लेने के बाद आपने इस बीटिंग हैमर के साथ इस तरह से कूट लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है ये टूल, तो आप फिर कोई भी डंडा ले लें, हेवन दस्ते का डंडा ले लें या फिर रोलिंग पिन ले लें। उसकी मदद से इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा कूटना है ताकि इसके जो रेशे हैं इसके मटन के या बीफ के वो थोड़े से टूट जाएं और इसको गलने में आसानी हो। चलिए जी, बीफ को हमने कर लिया है, अब कूट लिया है। अब क्या करेंगे कि इसको बाउल पे डालेंगे और करनी हमें क्या है, अब इसकी मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए। घर का दही 1.25 कप यूज़ किया है मैंने। होममेड चिली पेस्ट है आधा टेबल स्पून, आपके पास ये नहीं है तो पाउडर चिली यूज़ कर लीजिए। और 1.5 चम्मच भर के इसमें डाली लहसुन अदरक का पेस्ट, जायफल जवित्री और लौंग का पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून कुटी हुई यूज़ कर रही हूँ, हल्दी 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा मेरे पास है गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, और साथ ही नमक इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिए। ये है जी पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आप 2 घंटों के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसे हाफ़ एन आवर के लिए तो ज़रूर छोड़िएगा ताकि इसमें चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं और मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका ये डिश जो है ना बन के रेडी होगी। और दही से इसमें बहुत ही अच्छा और खट्टा सा फ्लेवर आएगा जो बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, मैरिनेशन हो गई है, चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स का नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना नमाज ही में होना है जब तक वो बेवज़ू ना हो। तो फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं कि ए अल्लाह इसे बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। अल्लाह ताला फरिश्तों की मांगी हुई दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे देखिए जी, चूल्हा ऑन कर दिया और दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। दुआ पढ़ लेंगे तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। और अब आप देख सकते हैं कि पैन में मैंने शामिल कर दिए हैं 2 प्याज, जिनको कि मैंने चॉप किया है छोटा छोटा सा। मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। अब इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और प्याज को सौते करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, और फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम सी रखी हुई है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ टमाटर। ये इतने साइज़ के मीडियम साइज़ के 4 टमाटर लिए मैंने। इनको करना है मैंने ब्लेंड और फिर इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, टमाटरों को ब्लेंड करना चाहें तो ब्लेंड भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमारी डिश के अंदर टमाटरों के पीसेस नज़र नहीं आने चाहिए, वो इतने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, अब हमने टमाटर और प्याज को अच्छे तरीके से भून लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो आग जो है उसको हाई भी कर सकते हैं। तो इसको भून लेने के बाद जो हमने बीफ मैरिनेट किया था पसंदों के साथ, हमने अपने मैं इसको भून लेने के बाद जो पसंदे हमने मैरिनेट किए हैं वो हम अपने इस टमाटर और प्याज के मसाले में शामिल करेंगे और मीडियम सी फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। इसमें एज सच पानी मैंने शामिल नहीं किया था क्योंकि टमाटर और दही और इन सब चीज़ों का अपना ही इतना पानी था कि जिसमें पसंदे अच्छे से गल गए थे। लेकिन डिपेंड करता है, वेरी करता है गोश्त किस किस्म का है। कुछ गोश्त जल्दी गल जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, इसलिए आपने देख लेना है। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो 1/2 कप के करीब पानी डाल दें।
यहाँ पे देखें मैं इसमें लास्ट पे धनिया हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और आप देख सकते हैं पसंदों का कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितनी मज़े की ये डिश लग रही है। इसको नान के साथ या रोटी के साथ सर्व किया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इसे बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो लास्ट पे इस पर लेमन का जूस भी शामिल कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और देखिए कितनी ज़बरदस्त और जल्दी से आपकी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। बस मैरिनेट करेंगे आप और समझेगा कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया है। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।